नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका भारत डिकोड में। आज हम बात करेंगे बजट 2026 की, जिसका आपकी और मेरी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। क्या आपकी सैलरी पर टैक्स कम हुआ है या बीमारियों पर इलाज का खर्च कम हुआ है, और क्या सच में भारत अब तेज़ दौड़ने वाला है। चलिए समझते हैं बजट 2026 को आम जनता की भाषा में। सबसे पहले वही सवाल जो हर नौकरी पेशा आदमी पूछ रहा है, भाई टैक्स कम हुआ या नहीं। तो जवाब है नहीं। इस बजट में भी इनकम टैक्स स्लैब को जैसा था वैसा ही रखा गया है। मतलब आपकी सैलरी बढ़ी हो या नहीं, महंगाई बढ़ी हो या नहीं, सरकार ने टैक्स में न राहत दी है और न ही बोझ बढ़ाया है। अब सवाल आता है, सरकार ने ऐसा क्यों किया है। एक तरफ बॉर्डर पर खतरा है और दूसरी तरफ बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सरकार का फोकस अब बिल्कुल साफ दिख रहा है। वो खर्चा करना ज़्यादा चाह रही है और टैक्स में छूट बाद में देगी। एक छोटी सी बात में राहत ज़रूर है। आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है ताकि लोग जल्दबाजी में कोई गलती न करें। मिडिल क्लास को इस बार उम्मीद से ज़्यादा समझाया गया है। अब आते हैं बजट के सबसे ताकतवर हिस्से पर। डिफेंस बजट में 15% की बढ़ोतरी, यानी लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा। अब आम जनता का सवाल है कि आखिर इतना पैसा हथियारों पर क्यों। तो याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर, बॉर्डर पर बढ़ता तनाव और चीन पाकिस्तान की हलचल। सरकार का बिल्कुल साफ मानना है, अब युद्ध की तैयारी सिर्फ सैनिकों की नहीं, तकनीक की भी होगी। इस पैसे से नए ड्रोन, आधुनिक मिसाइल, साइबर वॉर सिस्टम और फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे। तो आखिर आम आदमी को इन सब से क्या फ़ायदा है। सबसे पहले तो हमारा देश सुरक्षित होगा, डिफेंस इंडस्ट्री में नौकरियां बढ़ेंगी और भारत हथियार आयात करने वाला नहीं, बनाने वाला देश बनेगा। बजट की सबसे ज़्यादा दिल छू लेने वाली घोषणा, सरकार ने 17 कैंसर दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी हटा दी है। भगवान ना करे, लेकिन कभी भी अगर आपका किसी कैंसर मरीज को करीब से देखने का मौका मिले तो आप जान पाएंगे कि इलाज कितना महंगा है और दवाइयों की कीमत कितनी जानलेवा है। कई परिवार इलाज के लिए ज़मीन बेच देते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं। अब इन दवाइयों की कीमत सीधे कम हो जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादातर दवाइयाँ बाहर से ही आती है और साथ ही साथ दुर्लभ बीमारियों की दवाइयाँ भी सस्ती हो जाएंगी। ये फैसला बजट को इंसानी बनाता है और यही वो जगह है जहां सरकार ने सिर्फ आंकड़े नहीं, दर्द को भी समझा है। अब बात करते हैं इस बजट में भारत के फ्यूचर पर क्या बात हुई है। सरकार ने 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर घोषित किए हैं। जरा सोचिए, दिल्ली से वाराणसी, मुंबई से पुणे, अगर सफर आधे समय में तय हो जाए तो फायदा किसे होगा। नौकरी पेशा लोगों को, स्टूडेंट को, बिजनेसमैन को, टूरिज्म को। छोटे शहर अब बड़े शहरों से जुड़ेंगे और ये प्रोजेक्ट आज के लिए नहीं है, आने वाले 10 से 15 साल के लिए है। इस बार भारत सरकार का प्लान बिल्कुल साफ है। टैक्स सिस्टम को स्थिर करना है, सिक्योरिटी को मजबूत करना है और हेल्थ में थोड़ी राहत देनी है। तो दोस्तों, बजट 2026 कोई वाहवाही वाला बजट तो नहीं है, लेकिन ये एक सोचा समझा रणनीतिक बजट जरूर है। मिडिल क्लास को इस बजट से बहुत कुछ नहीं मिला है, लेकिन देश को दिशा जरूर मिलेगी। अब सवाल आपसे है कि आपको ये बजट कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। भारत डिकोड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।